मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एमपी पुलिस ने एक किन्नर को गिरफ्तार किया है जो वास्तव में बांग्लादेशी नागरिक है और कई सालों से भेष बदलकर भोपाल में रह रहा था। गिरफ्तार शख्स की पहचान नेहा किन्नर उर्फ अब्दुल कलाम के रूप में हुई है, जिसके पास से अवैध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने खुद को किन्नर बताकर लंबे समय से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। आरोपी का असली नाम अब्दुल कलाम है, जो नेहा किन्नर के नाम से वर्षों से शहर में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक वो 17 साल की उम्र में भारत आया था और यहाँ रहते हुए फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाकर अपनी पहचान छिपा ली थी। जानकारी के अनुसार नेहा किन्नर उर्फ अब्दुल कलाम पहले महाराष्ट्र में रहा, फिर भोपाल के मंगलवाड़ा और बुधवारा इलाके में रहने लगा। उसने भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी बनवाए और समाज में खुद को पूरी तरह से किन्नर के रूप में स्थापित कर लिया। ये एक आइडेंटिफाई किया है हमने, जो काफ़ी समय से यहाँ भोपाल में रह रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में रहते थे, तो बारीकी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पे जो भी फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने वर्षों से भोपाल में रह रहे हैं? लगभग 8-10 वर्षों से तो भोपाल में रह रहे हैं। ये वर्कआउट कर रहे हैं, लेट्स सी। युवक के पकड़े जाने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे जांच एजेंसियों की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और भारत का केंद्र है। वहां कोई बांग्लादेशी व्यक्ति किन्नर बनकर और नाम बदलकर रह रहा था। यह सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। देखिए, ये 11 वर्ष से, मैं केंद्र से प्रारंभ अगर करता हूं, तो 11 वर्ष से जो बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से घुसपैठियों का जो ग्राफ बढ़ा है, वो स्टेटों में आकर के इस मध्य प्रदेश में ये तो नेहा किन्नर केवल एक ही है। अभी तेहरान से या अन्य कंट्रियों से ऐसे घुसपैठिए कि इसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर है और इंटेलिजेंस को तरीके से और ताकत से मेहनत करना चाहिए और वो मेहनत नहीं कर रही है। ये बीजेपी का प्रदेश में भी और केंद्र में भी, यहाँ भी बीजेपी 21 वर्षों से सत्ता में बैठी है, इनका भी एक फेल्योर है। और जिस तरीके से ये नेहा किन्नर का जो पकड़ा जाना, ये एक बहरूपिये के रूप में कि विदेशी होकर के वो यहाँ किस तरीके से, उसमें एजेंसियों को जिम्मेदारी से वो अपनी बाखूबी ड्यूटी निभाते हुए और उनको ऐसे और अन्य मामले भी उजागर करना चाहिए कि हमारे प्रदेश और हमारे देश और हमारे देश की जनता को बेहतर तरीके से बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा ये आघात पहुंचता है। और ये सुरक्षा के मायने एजेंसियों को बेहतर मेहनत करना चाहिए। अच्छा, बात इसमें ये भी निकल के आई कि उनके पास दस्तावेज भी बन चुके हैं। कोई 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने, उनसे पूछताछ हो रही है। तो ऐसे बाहर के आने वाले व्यक्ति के दस्तावेज कैसे बन गए होंगे? हाँ, ये क्या है कि ये जांच का विषय है और एजेंसियां जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती हैं तो उसमें अगर ये दस्तावेज जिन रसूखदारों ने, इसमें भी बीजेपी के कुछ रसूखदारों की बू आती है कि जिन्होंने वो नकली दस्तावेज जो तैयार कराए हैं, क्योंकि बीजेपी की सत्ता 21 वर्ष से इस मध्य प्रदेश में है और ये रसूखदार ही बीजेपी के ये मिलकर के और इनका ही हाथ निकलेगा। अभी जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो गया है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो बिल्कुल इन्हें पूर्ण रूप से कार्रवाई करना चाहिए। और इसमें रसूखदार कोई भी हो, जो जांच में जिन्होंने वो नकली दस्तावेज बनाने में सहायता की है, उन व्यक्तियों को, उन रसूखदारों पर भी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। हालांकि भोपाल पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि शहर में अवैध गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगाई जा सके। भोपाल से अमरीश वर्मा की रिपोर्ट।